छोटो टाबर हो 10-15 वर्ष की अवस्था ही माँ ही आंखों आंधी भाई जी बैठ जाओ बैठ जाओ अब अपने की भैंसा दूनी है बैठ जाओ हाँ एडो तो कोई बिलवणो को जो 4 बजे गला अब तो सब मशीन आला दोपहर 2 बजे हरू करो कने बोले है ही कोई बिलावना तो कोई हो गरम एक घर में बिलावणो मिली माटी वालों स्टील वाला बंद कहीं देखो दोनों ही को नहीं आवे इतनी थोड़कण जमेड़ी बड़ी माए कुमार बनावड़ा ही बंद कर दिया क्यों क्यों माटी की बेइज्जती करा हाँ। तो शेख फरीदारी माँ ही आई क्यों आंधी आंधी माँ ही वो शेख फरीदो एक दिन अपनी माँ ने कहो शेख फरीदो जायपुर ने एक दिन माँ ने कहो माँ लोग बातें करे भगवान 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 वो कहीं है भगवान रो चाड़ो कहीं है बा माँ आंधी कौन है भगवान वो मालिक है कौन है आपरी भाषा में उर्दू में जको भी कहो अल्लाह है करीम है करीम है जको भी वो भगवान कौन है बोले बेटा तू अभी नादान है बचपन हो तारो जिद मत करना एक दिन बताऊं समय आ जाना बोले नहीं अभी बता जिद है बाल हट कर लियो हट कौन मानियो आंधी माई ओ कट रहे भगवान एक दिन परेशान करी 2 दिन करी 3 दिन करी अपारा बार टाबर कहते पीपाड़ जाऊं कहीं कया वीड़ा कहीं का जाबरो फाचो मत आइए केवा नहीं केवा ले जाओ प्यार बढ़ जागो आ थोड़ी का परमानेंट मत आइए लेकिन वो 2 मिनट रो गुस्सो वेदन का बा माँ कहो बेटा समय आज न बता बोले नहीं आज बता भगवान रेवे कटे डोगरी गलत ही कई वेगी साहब क्यों भगवान रे ऊंडोड़ा देड़ में क्यों पक्की बात है क्यों हाँ देड़ में डोगरी क्यों एडो नाम बताओ जो जिंदगी में देड़ नेड़ो ही नहीं जाए क्यों देड़ में रहे बोले हाँ शेखपुरी तो बाहर निकल पर पाचा बोले माँ एक तो देड़ में पढ़ना मिले एक धमीड़ो बोलना मिले डोगरी विचार करो ठालो बोलो कटे जार पड़ जेलो एड़ो डर गालो वो देड़ के नेड़ो ही नहीं जावे बोले बेटा देड़ में ऊंधो लटको वे तो सांवरियो बेगो खड़ो मिले ऊंधो लटकणो बेगो घणो मिले एड़ो डर गाल दियो ने तो ऊंधो लटकी जाए ने कदी जाइंदो जिद मन में विचार करियो माँ कदी औलादू झूठ नहीं बोलिया करे माँ कदी औलादू झूठ नहीं बोले और माँ कहे कि बात हाँ वाची बारे जाने एकलो चिंतन करियो गयो बाजार में 20 फुट की लंबी हाकड़ लायो हर ऊंडो देड़ो जगह मत कोई रूंकड़ा डाला घालियो आंटो एक आंटो घालियो पगरे हर देड़ में ऊंधो लटको बोले माँ की भगवान मिली माँ तो भगवान को दूसरे रूप माँ है मारे कहनो लटको दोपहर वेगी लटकता ने एक कागलो आयो देड़ के मायने वो शेख फरीदो लटकियोड़ो और कागलो आई पर टूचा देनी हरू करी उन समय वो शेख फरीदो कागला ने कहने लागो कुआ में शेख फरीद ने बोली मीठी भाषा अरे कागा चुन चुन खावजे मारे हाड उपरला मासा पण 2 आंखिया मत खाजे मने हरी मिलने की मने भगवान रा दर्शन करना है बाकी तू शरीर पूरो खाजा पूरो मांस निचोड़ निचोड़ खाजा लेकिन आंखिया राख देना मने भगवान का दर्शन करना पछ बाहर निकल जाओ वो कागलो ही गेलो वेगो केड़ो मीनक है आंखिया बाकी रखा बोले दोपहर उन दिन ढलने लागो जते उन देड़ के कने कोई गेवाड़ियो गोना बगरिया चरातो गयो देड़ के मैंने राम राम की आवाज सुनी वो विचार करियो रे जिन बेरा में चिमचेड़ा ब्यावे कबूतरा बैठा है उन देड़ में मिनकरी आवाज वो गेवाड़ियो गोना बगरिया ने आगे ताड़ पड़ा देड़ में मुंडो काढ़ियो आगे देखे तो वो शेख फरीदो लटके वो गेवाड़ियो मन में विचार करियो रे यूं ऊंधो क्यों मरियो है कोई रुपया मांगने वाला लारे आवे थारे कोई माथे चोटी वेगा आटे यूं ऊंधो लटकियोड़ो क्यों मरियो है कई बात भी बता वो शेख फरीदो कहे कोई बात नहीं मने भगवान का दर्शन करना हमारी माँ कहो यूं लटकणो भगवान बेगो मिले वो गेवाड़ के झूठ बोले हाथ बोले नहीं मारी माँ कहो यूं लटकणो भगवान मिले यार थने दर्शन करना थोई अब एवाड़ मन में विचार करियो रे वो सत्ता भगवान का दर्शन करावे यानी माँ कहो है एना पाई जिंदगी पर गोना ने बकरिया ने मिंगणी टाइम पास करिया नीवे तो विचार कर लो अब एवाड़ गयो अब हाकड़ तो कटो लावे कांकड़ में कटे हाकड़ा गयो कांकड़ मायनो नंदी रे किनारे वो खीपड़ो नोडियो 20 फुट को नोडियो ले पगरे दियो आटो एर पेरा में शेख फरीदारे जोड़े लटको अब एक री जगह 2 लटके शामरी 4 बजने लागी भगवान मन में विचार करियो यार बेटो खीपड़ो जीव हुके जीव तणिया बोले तट 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 ने भी एवाड़ी री सासा
अरे दुष्टि रे कारणे आ हाकल तो पीस भर कोन तूटे। भगवान विचार करियो हाकल तो पीस भर तूटे कोनी यार, पीस भर तूटे मीना ओ कटी मरे कोनी, पण खीपड़ा री मियाद वे 4 घंटा री यार। ओ हुको नहीं तूटो नहीं तूटता ही एवाड़ यार, ओ मर जाए अपने कारणे ओ मर जाए, कौड़ वेगो काम अबे हालनो जरूरी है। अबे भगवान विष्णु 4 भुजा नाथ बेरारी खंडोल माथे आया आर कहो रे दुष्टिया अट क्यों मरिया लटकिया, आ विधि थाने कौन बताई? बोले आप कौन हो? वो एवाड़ के आप कौन? एवाड़ी निजर तो उठी कि मैं खेपड़ा में तणिया बोलती तट तट बिना कटे भगवान हो जाए बाबूजी बिना बा मौत में कौड़ लटको हाइड्रो वे तो बारी काटे एक लोग एक निकला। शेख परी तो भगवान का भजन करतो एकदम बीरी एवाड़ी निजर भगवान माते गिवी और भगवान कहे रे अट क्यों लटकियो है? बोले मैंने भगवान का दर्शन करना है। तो भगवान बोले मैं ही भगवान हूं। एवाड़ के मैं तो नहीं मानू थे भगवान हो तो किरे केणो माने? वो एवाड़ के मारे जोड़े वो लटके मारो पार्टनर ओ केवे जन माने। तो इन्हीं जगह ठोकुणी रीन बिनी चेतन करियो अरे भाई देख बारे भगवान आया। शेखपुरी तो क्या खोल पर ऊंचो देख पर कियो आप कौन? बोले मैं 4 भुजा नाथ विष्णु भगवान। शेखपुरी तो के मैं ही कौन मानो? तू ही नहीं माने ओ ही नहीं माने जने किरे केणो मानो? शेखपुरी तो के मारी मां कहती हुए तो मानो यार। मां आई क्यों? शेखपुरी तो बेटो डबल गेम खेलियो नहीं वे तो बिना ठाप पड़ गई भगवान है पण एने टोळन घरे ले लो ताकि डोगरी ने तो शीशमो कढावा। दोनों ने बारे बाड़िया बोले चालो थारी मां ने पूछने चाला। अब एवाड़ और शेखपुरी तो दोनों ही भगवान रो पकड़ियो रो बावड़िया घरे जावे जा डोगरी ने कहो मां मां भगवान आया। डोगरी के दिन में 20 बार आओ अट तो दिन रही रातिन दो वे आंधी हूं जलमू कटे भगवान। बोले मारे कने उबा है। बोले भले ही आओ और मत आओ मैं तो आंधी हूं बेटा। भगवान हसपरान कह रहे बेटा दाबड़ा बेड़ा फूंदा रंगावे इन दिक्कत कोने? शेख फरीद तो कह नहीं दिक्कत नहीं पे थाना अटलायो बाकी थारकन अटकायो कोई कांदा चौबावना नहीं दिक्कत नहीं तो करे लायो एक शीशमो डोगरी नहीं लगाओ आएगा और सता एक लेंस गाल दो आंख में गणो 2 मत गालो ना। भगवान डोगरी ने दोनों आंखें देवी दोनों आंखें देवी डोगरी रे एकदम दृष्टि आई। डोगरी भगवान ने देख पर कियो बेटा ऐसे पग पकड़ हेटा पग पकड़ ले भगवान का छोड़िए मती ना। वो शेखपुरी तो दौड़ी दौड़ी गयो एवाड़ का पग पकड़ लिया। एवाड़ कह रहे दुष्टि मारा क्यों पग पकड़िया? पग पकड़ 3 किलो की नात रहा। बोले नाथ मारे कारण को नहीं नाथ आयो थार खीपड़ा कारण है मारे कारण आओ तो 12 घंटा भी आऊं एकलो ही मरू उठ चिमचड़ा रे पीछे तू है मारो गुरु गुरु गोविंद दोनों खड़ा किनके लागू पाऊं बलिहारी गुरुदेव ने मैंने गोविंद दियो मिलाई। तू मारो गुरु है भाई तू कोना छोड़ मैं लटकियो खीपड़ा रे कारण है बाकी हाकल के भरोसे नाथ को नहीं आओ तो नाथ मार दे तो 3 दियाली आटे। हाँ धन्य थारा खीपड़ा ने ये तणिया बोली जन नाथ ने आनो पड़ियो भाई बाकी हाकल तो कोई टूटे कोई नाथ आवे। कुआ में शेख फरीद ने बोली मीठी भाषा कागा चुन चुन खावजे हाड उपरला मासा पण 2 नैना मत खाजे हरी मिलने की आशा। उल्टा लटकिया कूप में हरी आश्रय हर के आश्रो ले लियो धनी को और कुणारे लागो। ओ सुल्तानी मगन बेरागने जी अब छोड़ दिया बलक बुकारा। सुल्तानी मगन बेरागने जी छोड़ बलक बुकारा। पाल की बेखता पेरा में पड़ गया छाला लाख टकारी 2-4 जना देख पछ निकलिया कई जना क्यों वेला आवेला ही कोने आवश्यक है नहीं मने ध्यान है। हाँ हाँ लेकिन आपको विश्वास था पक्का क्योंकि आप रे मारे बहुत पुरानो रिश्तो है। रिश्तो खाली कलाकारी वालों नहीं हमारे घरेलू रिश्तो है। आप सीधी रसोई में ले रोटी जमने वालो रिश्तो है। तो एक प्रेम ऐसो व्या करे आदमी यदि मजबूती मात्र रहे तो भगवान भी हमेशा मजबूती रखनी। कितनी गरीबी आ जाए कितनी भी दुख आ जाए कितनी आदमी ने पड़ताड़ना वे आदमी ने अपनी लेन नहीं छोड़नी। यदि मैं लेन छोड़ देता तो आज ने लोग माने भूल जाता। लेकिन हंस और चंदन को प्रेम देखेगा। आज अपना प्रेम है अपनो प्रेम है जने रामदेव जी आज अपनी गाड़ी रो चक्कर खोटी करने बोले नहीं जागरण में रोक कोई तो प्रेम हाथे हाले बाकी हाथे पैसों टको हाथे हाल बाड़ो को निशान। हाँ लाखों काम छोड़न बोले कांजी बोले नहीं बारात में हालनो धना पे हालना जागरण छोड़न पहली बारात जागरण तो और जिंदगी भर गाले लेकिन ब्याह
हाँ, ये होता प्रेम। तो हंसचंद्र जो प्रेम देखेगा आप। ओ हसला चंदन का प्रेम से हेली, हसला चंदन का प्रेम से हेली, दूधा परशा में सरे, दूधा परशा में केवे कबीर सा धर्मीदास ने हेली, केवे कबीर सा धर्मीदास ने हेली, नित नित नवलानी सरे, नित नित नवलानी। बोलो श्री माता पिता गुरुदेव की, बोलाराम जी महाराज की, श्री खंगार जी महाराज की। देखो दो जनारी दोस्तियों, पूरी वनस्पति में आग लागोड़ी पाची पाची बुझ गई। हंसचंद्र का प्रेम से दूधा परस्या में भगवान ने भी पिघलना पड़ियो। इस वास्ते आदमी ने दुख पड़े तो टूटनो नहीं। आज आपा टूट जाता उन बाद में 2 साल में आज रो जगो मारो कलेक्शन भी है लगभग साहब 22 करोड़ रुपया भेड़ा कर दिया। उन दिनों लगा आज दिन तक गौ माता रे वास्ते 22 करोड़ रुपया। यार मैं ही टूट जाता तो गया ना टूपो, क्यों धरती पर तो जो सब अपनी दुकान चलावनी किने जरूरत है गाया उगवनी, पराजित नहीं होगा। यही मैंने निश्चय किया। गुरु महाराज कहो मैंने देवरी वाला बाबूजी, मैं पहले देवरी गयो बिन टाइम, बाबूजी क्यों तुझे डरने की जरूरत नहीं है। हाँ संतोरी बहुत बड़ी तार माता कृपा है, तने घबराने की जरूरत नहीं है। लारे बोलाराम जी लिया दिया हुआ बस बाबूजी रो वो वचन आज भी चला है, क्योंकि संताना वचन हमेशा अटल व्या करे। बोलो सतगुरु जी महाराज की जय हो। सेवक की रक्षा करे, सेवक की प्रतिपाल, सेवक की बारा छड़े मेरे दादू दीन दयाल। दादू तो आदू भया आज काल के नाय, रामचंद्र जी लंका गए तो दादू दल के माय। दादू पादू छोड़ दे तू कर ले नराणे बास, यहां पर बाजे दादू डारे वहां पर दादू दास। मथुरा में श्री सांवरो, काशी में कबीर दास, नगर अहमदाबाद दादू बजो रेण में दरिया दास। बालपणे बजियो नहीं अरे भगवान बूडल होय, नगर अहमदाबाद में नराणा माय ने दादू भजले मो। नराणा में दादू जी महाराज भजन करो। दादू जी महाराज रा गुरु कहो दादू पादू छोड़ दे। पादू आयोड़ा दादू जी महाराज आंगण में बोले आटे भजन नहीं करना। बोले क्योंकि गरीब जन्म भूमि में थोड़ी आदमी की कदर, क्योंकि लोग कम मान्या करें। तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी बनका घास, लोग कहता तुलसीदास जी कौन है तुलसी हो, लेकिन कृपा भई रघुवीर की बनगा तुलसी दास। भगवान की कृपा है ना, सब जगह पूछ व्या करे। धनीरो हाथ माते हैकड़ होना चाहिए। दादू पादू छोड़ ले कर ले नराणे बास, अरे वहां पर बाजे दादू डारे, वहां पर दादू आज नराणो पीटाधीश बाबूजी बैठा विराजमान है। तो दादू जी महाराज रा शिष्य भी एक बकनो जी महाराज। बकनो जी महाराज राजा रे घरे नौकरी करने गया। दोनों जना नौकरी करने जाता। एक समय राजा रे घरे काम काज करा। राजा रे जरो खैर माए बागी एक बच्ची खड़ी। बकनो जी महाराज मन में विचार करो ये बच्ची ब्याह करनो, मने विचार कर लियो तृष्णा है। और घरे जा रहा अपनी धर्मपत्नी ने कहो मने उन राजा री बच्ची ब्याह करनो है। बकनो जी महाराज धर्मपत्नी की गुदड़ो नेक दो बात माते यार बाकी गाबड़ बढ़ाओ दो ना री। बोले नहीं अब आपा काम काज माते जाना, मने ब्याह करनो तो भी बच्ची करनो है। 1 दिन 2 दिन 5 दिन 7 दिन काम माते कौन गया। राजा री रानी पूछ लियो बकरा जी री धर्मपत्नी ने। बोले तू अकेली आवे, थारा धर्मपति देव कोई तीर्थ व्रत गयोड़ा कई बात है, बीमार है, हालचाल ठीक है ना घर का। बोले हाँ। तो काम माते क्यों नहीं आवे।
भगनोजी महाराज की धर्मपत्नी क्यों ने लागा। बात धक्के के जाती रही। रानी साहब मैंने मत पूछो ना, घर को हाल बहुत बेहाल है। बोले कई बात बताओ। बोले मारा पतिदेव आपरी कन्या ने जरोका में खड़ी ने देख ली और देखता ही मन में विचार करो मन बच्ची ब्याह करना है। जगू में हाथी ने दिया टुकड़ो ही को खावे किन्योड़ करियोड़ा होता है। अब बच्ची जरोका में खड़ी बात होड़ ली। बच्ची नीचे आर कहो कई बात है थारा पतिदेव मारू ब्याह करना चाहो। बोले हाँ 3 दिन ब्याह 2 उपरांत ओडियोड़ा होता है। मुंडो ही बाहर नहीं काटे पानी गिलास में मैं लीजार मोड़ में पानो पड़े। तो वह बच्ची कहो है आप घरे जाओ और थारा पतिदेव ने कहो मैं थारू शादी करने वास्ते तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है ब्याह जद करूं। थारा पतिदेव ने बोल कि मेरे मेल के सामी बगीचो लागड़ो है और बगीचे में 21 दिन माला फेरतो हुए तो 22वें दिन ब्याह करने को तैयार हूं। 21 दिन माला फेरनी 22वें दिन बींद बना जानो बैंड बाजा घोड़ी माथे चढ़ियोड़ो। 21 दिन माला फेरनी पड़े मारी नजर के सामने और भले 22वें दिन अपन शादी करने को तैयार। अब बकनोजी धर्मपत्नी बटू निकलिया घरे गया जार 2-4 गुदड़ा उजड़ा जगह ने फेंक क्यों हटो उठो क्यों कहीं क्यों नारेल आई गयो। अबे साहब नारेलो नाम लिया पछे कौन डबे बूढ़ा बूढ़ा ने घूगरा बंदे ओहो डीजो बाजी है। यूं बकनोजी बेटा बिया। बोले कई बात है ब्याह तैयार। बोले हाँ तैयार है पर शर्त राखी है। बोले कई शर्त कह रही है बराती कम लावना 21 दिन माला फेरनी बगीचा में बैठन। बकनोजी कहे 21 रो कहे बंदो 42 दिन खिड़का काट दे ब्याह तो पक्को है ना। बोले हाँ ब्याह पक्को है। अबे बकनोजी यार बगीचे में बैठ गया भगवान की माला ले पर 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन सप्ताह 2 सप्ताह निकल गया। सजनो बराबर 20 दिन होगा बाने माला फेरता ने अंजल मुंडा में नहीं लियो। जिमी 21वां दिन लागो यार बकनोजी री सुरत ऐसी परमपिता परमात्मा से जोड़ी भगवान सन्मुख बाता करने हरू कर दी। आप केवेर भगवान होने भगवान केवेर आप होने दुनिया में कोई लेन देनो कोनी सिर्फ भगवान सु परमपिता परमात्मा सु लगनी जोड़ ली यार ऐसो बने रिश्तो जुड़ गयो भगवान हो। यार 21वां दिन पूरो वी और बा कन्या आई पर थापिट होगी। बोले बींद बनो मोड़ तूरा बांधो। यार बकनोजी आई क्या खोल परान कियो भाई साहब थाने केगा जगह माने। अबे आप रहे न्याल कर दिया थे मैंने ऐसा गुरु मिल गया कि मारी लगनी परमपिता परमात्मा से जोड़ दी। उन समय बकनोजी बगीचा में बैठा बैठा एक भजन लिखियो कहो भाई एड़ो कोई तीर लागे एड़ो कोई समुद्रो कांटो लागे जने मामलो बावे पार। अब आप रोजी ना ब्याह देखा डेली दिन में 4 बार बरात अटेंड करा पर लगनी रो कांटो कौन लागे। सपा का नाम जावा तो ये हालचाल पूछन पाचा जावा कहीं सा गुलबोतल हल छे वो घनी कौन छे पण वो बाडणी के छे 8 को 1 टपको 30 सेकंड पड़े। हाँ तो आप मेरे हारो थोड़ी देर से थोड़ी का आधी गुलबोतल मारे गाल दे। हाँ तो परमपिता परमात्मा बकनोजी महाराज भजन लिखियो कहो है ये जी लगनीरा मार्ग और है लगी चोट काल जा करके ऐसो कालजा में तीर लागो मारे आर पार वे गयो। ओ लगनीरा मार्ग और है लगी चोट काल जा करके किरे किरे लागी ओपन बीच बरतरी भूपने जी मारा ताक निशाना। ये जी मौका सज गया जोग का गोरख जी का हो गया आना। मुआ मिर्गाले करो जीवता तज तो भगवा पाना। मुआ मिर्गले ये जी करो रे जीवता तज तो भगवा पाना। किया सजीवन मिर्ग को ये जी किया सजीवन मिर्ग कोशिश गया परिगसा करके भगतीरा लगनीरा सतसंगरा मार्ग और है लगी चोट काल जा करके।
भक्त वत्सल भगवान की बन बीच भरतरी भूप ने, समझ में तो आवे ना आपरे? हाँ, भरतरी भूप ने मारा ताक निशाना, मौका सज गया जोगरा गुर कर हो गया आना। एक राजा भरतरी हुआ उज्जैन नगरी को राजा तो, जिरे पिता रो नाम तो गंधर्वसेन, रानी को नाम तो पिंगला, बेन को नाम तो मेणावती, भाणजार नाम तो गोपीचंद, गुरु को नाम तो गोरखनाथ जी महाराज, नगरी उज्जैन। इंद्र के न्याति भाई पिता गंधर्वसेन, भाई विक्रमादित्य, घर मेणावती बेन, रागपति सोटो, बाजापति बीण, मुलकापति माळवो, शेरापति उजीर्ण, ब्राह्मण देखिया भेद ने, मुनिजन देख संजोग, नाव राख्यो राजा भरतरी बार कर्मा में लिख्योड़ो जोग। गंधर्वसेन का बेटा था राजा भरतरी, जिनकी उम्र थी मात्र 17 वर्ष। दुनिया में सबों सुंदर नगरी है उज्जैन। जीवन में कभी काशी केदारनाथ जाओ ना जाओ, लेकिन जीवन में एक बार उज्जैन नगरी का दर्शन करना, क्योंकि उज्जैन एडी नगरी है 7 बार बेकूट जार पाची आई। एक बार यदि उज्जैन नगरी की रेत अपने कपड़ा लाग जाए तो लाखों अपराध के शास्त्र जड़ जाया करे, ऐसी उज्जैन नगरी है। उज्जैन नगरी को राजा था भरतरी, और भरतरी ने समुद्रो तीर लागो मीर को मारता, क्योंकि राजा भरतरी, जिन समय राजा भरतरी रो जन्म भी हो, थोड़ा सुनिएगा ध्यान से, तो राजा भरतरी की मां बामण कनु वेद पुराण कडार टीपणो कढवायो आपरा बेटा रो, और टीपणो देख पर बामण कहो तेरो बेटो जोगी बनी। अबे साहब कोई मां आपरो बेटो जलमीड़ो वे 3 दिनारो, 3 दिनारा बेटा ने जे ई मां ने कह दियो थारो बेटो जोगी बनी, तो बा मां भी महाराज रो कई हाल करी। यार यूं कह दे थारो बेटो कलेक्टर बनी, तो महाराज ने मन नहीं लगे आपरो टेवटो खोलन है, महाराज ने गाल दे उज्जैन वाला अंगोर में। हाँ साहब, हाँ जोगी रो कहे तो मारो कालजो ही बढ़े, लेकिन यार बा मां भी कहो, बा मां राजा भरतरी री मां कहो महाराज थारा वेद पुराण के देऊ तूली, टीपणा रे देऊ तूली, महाराज जी टीपणा ने चेंज करो। महाराज कहो माता जी कागज वे तो बाच लू, कर्म मारा बाजियो ही कौन बाची जे, और शास्त्र कहे थारो बेटो जोगी बनी। बोले महाराज जोगी बनी, लेकिन कोई टोटको है कहीं जोग ने आगो पाछो करने को? बोले हाँ, एडी कोई समस्या नहीं जीरो, समाधान नहीं, एडी कोई बीमारी नहीं जीरो, एडो कोई गांव नहीं जीरो, मार्ग नहीं। 3 बातें है, थारो बेटो नहीं करतो वे तो जोगी कौन बने? बोले 3 बातें किसी के थारा बेटा ने शुभर घोड़ी मात मत बैठने दे जिंदगी में, क्या अपनी घोड़ी मात मत चढ़ाई ना। बोले ठीक है। दूसरी बात, शुभर घोड़ी मात बैठ जावे तो उत्तर दिशा में मत भेजे शिकार करने वास्ते 2, और जो उत्तर दिशा में जातो रहे तो इन्हें कहीं ना काड़ो मिर्गो नहीं मारे जो। ये 3 काम मत कर दे, थारो बेटो जोगी कौन बने। लेकिन राजा तीनों काम करया। शुभर घोड़ी बैठो, रानी पिंगला लगाम पकड़ी, बोले राजा इन घोड़ी मात मत बैठो। राजो के थू कौन है? तने तो मैं परनीजन लायो, काले पीरू थू घर में आई धनियाप करे, मैं मारे चाहूं जगी घोड़ी मात बैठू। रानी पिंगला के पतिदेव इन घोड़ी मात बैठाओ, पर अन्य मजाओ ना। राजो के नहीं जातो तो या बे क्यों वो जोग हेला मारे हो बाने। अरे पतिदेव अन्य उत्तर दिशा में जाओ तो जाओ, पर थोड़ो ध्यान करजो, कालो मिर्गो मत मारजो। राजो के नहीं मारतो तो अब मार, याद हाचो दिलायो तो, क्योंकि क्या करे राजा जोगी अग्न जल जारी उल्टी रीत, डरता रेड़ दो परशुराम जी थोड़ी पाले। राजा जोगी जल जमरा जा से अलबत रहना, अरे भूल चूक महाराज का भरोसा कदई नहीं, ये ऊंधे पानी हाले। अब राजा गयो जार पर मिर्गिया टोळार महीने काळो मिर्गो शुभर घोड़ी माते बैठो उत्तर दिशा में गयो, और मिर्गिया टोळो जाए बाण बचीड़। एक बाण चलायो मिर्गिया सिंगड़ों टाल लियो, दूजो बाण चलायो मिर्गिया रे कालजे में लाग्यो, और तीजो बाण चलायो और मिर्गा रे कालजे रे आर पार हुओ। 3 बाणा में मिर्गो मार घोड़ा मात नाक रवाना भी है। गोरखनाथ जी महाराज हामी मिल गया। राजा विचार करियो संत आवे प्रणाम तो करला, छोको काम करना है जगाऊं। महाराज कह रहे हत्यारा पापी जीव मार घर ले जावे, संतान प्रणाम करे जाडो, मारा भगवान ने लाज मरावे। राजा भरतरी कहे महाराज 3 बाण हाजने तो मिर्गा ने खत्म कर दियो, थे एड़ा केड़ा कुछ पहुंचवान मूर्ति हो, थे यदि एड़ा पहुंचवान मूर्ति हो तो मरियोड़ा ने पाचो जीव तो करो, बाकी महाराज 1 बाण बचियोड़ो है एड़ा फाड़ू पोस्टमार्टम नहीं वे। महाराज ने मन में विचार आयो, जगो अपनी लुगाई रो कहणो कर नहीं करियो, जगो मिर्गा ने मार दियो, जगो तो की कर सके। तो राजा नगरी को मालिक है। महाराज जोड़ी रमीन बबूती ले पर मिर्गा मात नाकी, और मिर्गो जीव तो वेपरान दौड़ गयो। उन समय राजा भरतरी कांदड़ा हाथ में आ गया, अरे मैं की तो मूर्ख हूं, जिनौर मारू जीव मारू। यार महाराज कता तपस्वी है, भेग में कतो तप है कि मरियोड़ा नहीं पाचो जीव तो करे, और जार पगा पड़ गो बाबूजी चेलो बनाओ।
गोरखनाथ जी महाराज के बेटा पहली क्लास में भर्ती हुए जगह 12वीं मार्कशीट को मिले आयो है हाल चेलो बनाओ हाल घना पापड़ बेलना पड़ी बोले आप जो कहोगे मैं करने को तैयार हूं लेकिन चेलो थारो ही बनो पक्को बोले हाँ आप कहो जो को करूं बोले पक्को करी ना बोले हाँ तो जा थारे घर में थारे मेल में और थारी लुगई ने मां कह भिक्षा लिया बस चेलो बना ले लुगई ने मां कहना बहुत 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 करो धरती आसमान भेड़ो हो जावे आदमी 1000 तरह नशो कर ले पर अपनी लुगई ने कदई मां को कहे लेकिन राजा भर्तरी खाकी चोड़ा पेरियोड़ा गया मेल रे माई ने राजा गया मेल रे माई देवे हेला भाई बैठ जा रे बैठ जा जोगी बना दी बैठ जा भाई गाल दे चोड़ो गला में राजा गया मेल रे माई देवे हेला भिक्षा गालो पिंगला मात मांगे गुरुजी रा चेला और पिंगला अपना धनी आवाज सुनी भगवा बस्तर में पिंगला मन में विचार करियो होरे जानत गो 12 इनके पति देव ओ कई काम करियो बोले कीरा पति ए माता पिंगला जल्दी कर कीरा पति कुण पति बोले आप मारा पति हो बोले होरे जानत गो बोरियो खूंटी में राजा गया मेल रे माई मांगे फेरी भिक्षा गालो पिंगला मात अब करो मती मोड़ो मत कर मारा गुरुजी भूखा है रानी पिंगला माथारा बाल पकड़ पकड़ रोने लागी रानी खड़ी मेदरे माई लटियां तोड़े अरे प्रीतम एक दिन पकड़ लायो हाथ प्रीत कहीं छोड़े आज मैंने एकली छोड़ जा रहा हूं मारा धनी दौरी कौन 18 वर्ष की उम्र है मारी मारो जमारो क्या निकलेला बोले ना मारा गुरु गोरखनाथ जी महाराज रसीम कर पाऊगी है अब थे थारे में गोरखनाथ जी रो नाम सुनियो रानी पिंगला गलियां काटने लागी रानी खड़ी मेदरे माई कड़प रही काया तेरा मर्सी गोरखनाथ मारा राज छुड़ाया पहली तो थारा गुरुजी रो पापो कटी मारे में एड़ो काम करियो इतनी विविधा पटक दी कन्या रे माए उन समय राजा भर्तरी के माता मत दे मेरे गुरुजी ने गाड़ लागे मन खारी अरे लिख दिया बेमाता ले कब टाले न कोई टाड़ी राजा भर्तरी उठू भिक्षा ले राजा गोरखनाथ जी महाराज ने कने जावे और जार गोरखनाथ जी महाराज रो शिष्य बन जावे किया सरजीवन मिर्ग को शिष्य गया परीक्षा करके अरे लगनी ना मार्ग और लगी चोट कालजे करके और शब्दारो कांटो कोना रे लाग्यो ये जी कुआ में शेख ओ फरीदा ने जब बोली मीठी भाषा ये कुआ में शेख फरीदा ने जब बोली मीठी भाषा कागा चुन चुन